शाम की चाय के साथ रोज़ाना दिल करता है कि कुछ बहुत ही मज़ेदार सा खाने के लिए बना लिया जाए। तो आज मैं आपके लिए इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में रख कर भी दे सकते हैं या शाम की चाय के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने ऑयल के अंदर एक बंच लहसुन को कट करके फ्राई कर लिया है। इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी हमने ऐड कर दिया है और प्याज को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। जब प्याज हल्की सी फ्राई हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने इस तरह से 2-2 पीसेज में कट कर लिया है और टमाटरों को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और टमाटरों को हम थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। इतनी देर हमने टमाटरों को पका लेना है कि टमाटर के छिलके टमाटरों से अलग हो जाएं। इसके साथ ही साइड पर मैंने चिकन भी ऐड कर दी है। चिकन की 3 से 4 बोटियों को मैंने इस तरह छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया था। चिकन और टमाटर को ढककर हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि टमाटर के छिलके भी अलग हो जाएं और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं और टमाटर के छिलके भी टमाटरों से अलग हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल कर डिस्कार्ड कर देते हैं। तो सारे छिलके हम इस तरह से इसके निकाल लेते हैं और चमचों से टमाटरों को इस तरह से तोड़कर अच्छी तरह से इसमें मैश कर लेते हैं। इसके साथ ही हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर भी ऐड कर दिया है और इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बाज़ार से हम मैक्रोनी या पास्ता वगैरह के बॉक्स ले आते हैं और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। उनको आप उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आज उसी को हम बहुत ही मज़ेदार सा बना के तैयार कर रहे हैं जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और शाम की चाय के साथ भी अच्छा लगेगा और आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी रख कर दे सकेंगे। तो इसके अंदर तिक्का मैक्रोनी का जो मसाला होता है तो वो पूरा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और मसाला नीचे लगे ना तो उसके लिए थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इस मसाले को इसके साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये मैक्रोनी वैसे तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको बना के तैयार करेंगे तो आप यकीन करें इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी कि आप हमेशा इस तरह से पैकेट की ही मैक्रोनी खरीदेंगे जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ऐड कर दिया था और 2 टेबल स्पून हमने इसमें चिली सॉस भी ऐड कर दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च और एक दरमियाने साइज़ की गाजर को भी हमने इस तरह से कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी 1 मिनट तक फुल फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और इसी पैकेट की जो मैक्रोनी होती है उसको भी मैंने पहले से ही 7 से 8 मिनट उबलते हुए पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद हमने इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर दी है और आधा कप इसके अंदर मैं घर की फ्रेश मलाई भी ऐड कर देती हूँ। इससे बहुत ही क्रीमी हमारी यहाँ पर मैक्रोनी बनकर तैयार होगी। मलाई ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने चीज़ के इस तरह से क्यूब्स ले लिए हैं तो हम चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो 3 चीज़ के क्यूब्स मैं ऐड कर रही हूँ। आपके पास कोई सा भी चीज़ हो आप इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही आधा कप मैं इसके अंदर दूध भी ऐड कर देती हूँ और दूध ऐड करके अब लो फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया है और हरे धनिया को भी मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपके पास भी बॉक्स वाली मैक्रोनी हो तो उसको आप उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बिल्कुल भी मत बनाइएगा क्योंकि वो बहुत ही बुरी लगती है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बॉक्स वाली मैक्रोनी आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।